नकारात्मक ऊर्जा हमें कैसे परेशान करती है, आज हम इस बारे में बातें करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे होती है कि जैसे किसी की अचानक मृत्यु हो जाए, किसी को मार दिया जाए, या किसी को समाज में बहुत ज़्यादा दुख दिया जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, तब वो नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी कैसे होती है? नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर जब हम मतलब समाज में अपने को बड़ा लगाने लगते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, जबकि कोई बड़ा नहीं होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा हमारे में प्रवेश कर जाती है, तो हमें अपने को बड़ा होने के लिए हावी होने ही नहीं देना। हमारे पास कुछ भी हो जाए, कितना भी धन हो जाए, हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। जहाँ हम बड़े आदमी बने, तहाँ हम ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। हमने अनेक कहानियों में भी देखा होगा, टीवी सीरियल में भी देखा होगा, जितने आदमी बड़े होते हैं या मतलब उनको हर तरह से ताकत मिल जाती है धन की, उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा व्याप्त होती है, ये दिखाया भी जाता है ऐसे। तो इस समाज में भी ये सत्य है, जो जितना बड़ा आदमी बन जाएगा उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी। वो मतलब उसको इतना हावी हो जाएगी कि वो अपने को इतना बड़ा आदमी समझने लगेगा कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये जब कोई बड़ा होता नहीं, ये एक तरह देखा जाए वो नकारात्मक ऊर्जा मानसिक रोगी बना देती है आदमी को। इस कारण हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि अपने मन को शांत रखना होगा। कभी भी अपने को बड़ा होने नहीं दे। क्या है कि हम बता रहे हैं ऐसी बात, हमारे ऊपर भी नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती। कभी कभी क्या होता है कि हमारे मन में भी आ जाता है हम भी बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसा है वैसा है, तब हमें क्रोध आ जाता है। तो उसके बाद कुछ देर के लिए हावी हो जाती, मगर हम हर तरह से इस समस्या को जानने लगे हैं कि जब तक हावी रहता तब तक हावी होने देने, उसके बाद अपने मन को हम ऑटोमेटिक शांत कर लेते हैं। किसी से भी लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद जब तक होता है तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि कहते चलो जो होना था हो गया। कि हमें मालूम है कि नकारात्मक ऊर्जा किसी न किसी रूप में आपस में हम आपको लड़ाने की कोशिश करती रहती है। और नकारात्मक ऊर्जा को हमें ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा कि जो ईश्वरीय शक्ति है उसको प्राप्त करना होगा। और ईश्वरीय शक्ति हमें प्राप्त करने से नहीं मिलती है। ईश्वरीय शक्ति ऐसी शक्ति है कि हम अपना सच्चे मन से परिश्रम करते रहें, किसी से भेदभाव न रखें, किसी को छोटा या बड़ा न समझें, और जब भी समय मिले जो सच्ची शक्ति है उसका स्मरण करें, जिसने अपने जीवन में इतना सच्चा परिश्रम कर लिया हो कि उनका नाम आज अंकित हो गया हो, तो उन्हीं का हम स्मरण करने लगे, तो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगी। आज के समाज में सबसे सरल नाम हनुमान जी का लिया जाता है। हनुमान जी ऐसे हैं कि उनके ऊपर उनको इतनी सिद्धि मिल गई है कि उनके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा कभी हावी नहीं होती। हम हनुमान जी का नाम ले लिए, अगर हम ले लिए, समझ लो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं हावी होगी। अभी ये हम समझे कि हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं हावी होगी। भाई, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति है वैसे नकारात्मक ऊर्जा के भी पास शक्ति होती है।
उनको भी शक्ति मिलती है, ऐसा नहीं है। तो हमें पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हनुमान जी की या किसी भगवान की हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं हावी होगी। हो सकती है। क्या है, ये संसार है, संसार में हमें जीने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इस चक्कर में हमें दिक्कतें आएंगी। तो हमें सबसे ज़्यादा आज के समाज में पैसे की ज़रूरत होती है। वो पैसे के चक्कर में हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। क्या है कि हमको सैलरी कम मिल रही है, हमें पैसा कम मिल रहा है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको पैसा कम मिल रहा, तो इस तरह हमें नकारात्मक ऊर्जा हमें भटकाने लगेगी। जबकि सही तरीके से देखा जाए तो पैसे से ही सब काम नहीं होगा, मगर पैसों को इतना महत्व दे दिया गया है कि हम ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि पैसे के लिए हम ना मरे, क्योंकि पैसे के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। इस कारण से हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। और हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा ऐसी हावी होती है कि जैसे दूसरे के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी है तो वो आपस में हम लोगों को लड़ाने को सोचेगी। तब उसके बाद जैसे जिसके ऊपर हावी है उसके ऊपर तो हावी रहेगा, उसको उल्टा सीध करवा के आपके ऊपर भी आ जाएगी। उस समय आप संभल गए तो समझ लो कल्याण हो जाएगा, नहीं यहाँ तक युद्ध क्लेश ग्रह सब होने लगता है। तो हमें नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया साधन है कि मन को शांत रखें और संसार में क्या सत्य है क्या असत्य है इस चक्कर से बचें। हम जैसे हैं वैसे रहना सीखें, आगे की न सोचें। भविष्य वर्तमान जैसा है उसी में रहना सीखें। भविष्य की चिंता मत करें। भविष्य की चिंता करेंगे तो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी। हाँ, हमें भविष्य के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा नहीं हावी हुई। हमें अपना संघर्ष करते रहना है कि अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तब भी हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाती है। हमारे शरीर को मतलब कार्य नहीं करने देगी, कुछ भी नहीं करने देगी। इसलिए हमें हर समय परिश्रम करना है और आगे के लिए नहीं सोचना है, और जितने में है हम उतने में संतुष्ट रहना सीखें। पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे से हमारा सब कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमें सोचना है। पैसा कितना भी महत्वपूर्ण हो जाए, हमें परिश्रम करना है पैसे के लिए, मगर पैसे के लिए पागल नहीं होना है कि हम दुखी हो जाए कि वो ज़्यादा पैसा कमा ले रहा है, हम कम कमा ले रहा है। तो इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। मतलब जिसके किस्मत में जो है उसको उतना ही मिलेगा। और एक चीज़ हम और ये बताना चाहेंगे कि आपने गौर किया होगा कि जिसके पास पैसा अधिक होता है उसके पास अधिक बीमारियां होती हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ईश्वर क्या करता है कि जिसको जितना कष्ट देते उसको कष्ट निवारण के लिए समाधान भी देते हैं। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमको जितना मिला है उतने में संतुष्ट रहना सीखें, तब हमारा कल्याण होता रहेगा। मन को भगाएं, परिश्रम करें। ऐसा नहीं कि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। परिश्रम हमें करना है, मगर मन को नहीं भगाना है। मन को अपने शांत रखना है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना सीखना होगा। हमने कुछ ईश्वरी से मतलब प्रार्थना की थी तो हमें वो सब मिला, मगर बाद में हमें यही लगा कि ये सब व्यर्थ है। तो इसीलिए हम अपने मन को शांत रखना सीखते हैं, और हमें नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी होती है मगर हमें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती है। हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं कि किसी की भी शक्ति हमारे साथ है, तो कभी कभी शक्ति भी हमारे लिए नुकसानदायक बन सकती है। इसलिए हमें शक्ति का प्रयोग भी नहीं करना है।
हमें शक्ति मिले तो उसका दुरुपयोग नहीं करना है, उसका हमें अहंकार नहीं करना। जहाँ अहंकार हमने किया वहाँ हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो जाएगी। रावण के साथ भी देखा होगा, ऐसा ही हुआ कि रावण को इतनी शक्तियाँ मिल गए, इतने वर मिल गए थे कि वो आज जैसे हनुमान जी अमर हो गए हैं वैसे वो भी अमर हो जाता। उसको सब कुछ अमरता का अमर का रस भी पी लिया था, मगर अहंकार और उसने पाप के कारण उसको मृत्यु को भोगना पड़ा। एक सांसारिक माया के चक्कर में, मोह के चक्कर में, धन के चक्कर में, मतलब मोह के चक्कर में उसको। तो इसीलिए हमें अपने ऊपर गलत आदतों को नहीं हावी होने देना है, और गलत आदतें हो गई तो हमें समझ लेना हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई है। हमसे ऐसा कार्य करवाएगी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा ना होते हुए भी अगर हमारे जीवन में कष्ट लिखा है तो हमें कष्ट होगा, तो इससे हमें नहीं घबराना है। क्या है कि नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है कि अगर तुमको दंड को परेशान नहीं कर पाएगी तो तुम्हारे आसपास के लोगों के ऊपर हावी हो जाएगी। तुम इतना परेशान हो जाओगे कि तुम भी वैसे बन जाओगी। तो इससे हमें बचने के लिए सबसे ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास रखना होगा और अपने मन को शांत रखना होगा, और कभी हमें ज़्यादा के पीछे मत भागना। जितना मिले उतने में संतुष्ट रहना, क्योंकि ज़्यादा हमें कभी मिलेगा ही नहीं। जब मिलेगा तो उसका बंटवारा हो जाएगा। जिस साल हमें समझ लो अधिक मुनाफा होने लगा, उसी साल समझ लो आपका बंटवारा होने वाला है। आपका कुछ दिक्कतें आने वाली हुई हैं। जहाँ हम आगे बढ़ने लगे, हमारे आगे बढ़ते ही कुछ ना कुछ हमें आगे नुकसान होने वाला हो जाएगा। ये आप अगर हमारी बातों को सुनकर आप समझना चाहेंगे और जीवन में लाने को सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे चलना है। हमें अपने जीवन में अपने मन को शांत ही रखना है, तभी हमारा कल्याण होगा और हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी नहीं पाएगी। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो दूसरी नकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो हमें उनको नष्ट नहीं करना, सिर्फ यही सोचना है कि हमारे ऊपर आने से उसका कल्याण हो जाए। ईश्वर से इतनी प्रार्थना हम करें कि अगर हमारे ऊपर हावी हो जाए तो ऐसा भगवान कीजिए कि उसका हम इतना पुण्य कमा लें कि उसका कल्याण हो जाए। पुण्य हम ऐसे कमाएंगे कि हम भगवान की पूजा करें या कुछ भी करें तो ये सोच के न करें कि हम पुण्य कमा रहे हैं। हम कोई भी कार्य करें निस्वार्थ करें, तभी हमको उसका फल मिलता है। हम सोचें कि हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा। जब हमने सोच लिया कि हमें फल मिलेगा, तभी समझ लो हमारा ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो गई। हम कोई भी कार्य करें तो निस्वार्थ करें। हम यही सोच के करें कि ये कार्य हमारा कर्म है, हमको हमारी किस्मत में जो लिखा है वो हमें करना पड़ेगा। और हम जो कर रहे हैं तो हमारे साथ गलत हो रहा है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हमारे शरीर, भगवान से अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए जो उचित होगा हमको ईश्वर उसी मार्ग में भेजेगा और उसी जगह भेजेगा और उसी जगह आपको रोक के रखेगा। अगर हम मन को भगाएंगे तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हाँ ईश्वर हमें वहाँ से हटा देगा, मगर अब जब आप हटोगे तब आपको सच्चा ज्ञान होगा कि हमको जहाँ ईश्वर ने रखा था वहाँ ही हम सही थे। तो हमें जीवन में कभी घबराना नहीं, जैसे हमारा जीवन मिला है उसी में रहना है, उससे आगे नहीं सोचना है।
आगे की सोचेंगे तो हम जीवन भर परेशान रहेंगे और नकारात्मक ऊर्जा हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। हम एक तरह से मानसिक रोगी हो जाएंगे। जहाँ हम छोटे बड़े का भेद भाव करके हमारे दिमाग में आ गया, समझ लो हमारे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हो जाए, हम क्रोधी हो जाएंगे और हमको कष्ट मिलना चालू हो जाएगा।